नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा से। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष पथ संचलन हुआ। शहर में 14 स्थानों से एक साथ निकाला ऐतिहासिक पथ संचलन। शारदीय नवरात्रि की तैयारियां पूर्ण, जगमगाया माता का दरबार। कुशलगढ़ में 9 दिनों तक रहेगी अनुष्ठानों की धूम। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में शुरू हुए नवरात्रि अनुष्ठान। 9 दिनों तक रहेगा विशेष मेला, रोज होंगे गरबा आयोजन। आर्ट ऑफ लिविंग के 5 दिवसीय कोर्स का हुआ समापन। साधकों ने जानी तनाव से मुक्त और खुशहाल जीवन की कुंजी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय भिलवाड़ा दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मियों ने बनाया संगठन। गढ़ी क्षेत्र के अर्थुना में हुआ ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन। मोदी के स्वागत को नापला में महिला मोर्चा की अनोखी पहल। 25 सितंबर को बांसवाड़ा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री श्रीयादे मां धाम झालावाड़ में सड़क निर्माण का किया लोकार्पण। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हुए शामिल। राजसमंद की आंगनबाड़ियों में हो रहे मनमानी। सहायिका नदारत, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। अगरपुरा में 7 मुखी भैरव जी मंदिर पर जवारे की स्थापना। नवरात्रि के दौरान होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा नगर में विराट पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के हजारों स्वयंसेवक नगर के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन करते हुए कुशलबाग मैदान में पहुंचे। पथ संचलन में अद्भुत समय नियोजन, अनुशासन और सांघिकता के दर्शन हुए। संघ के स्वयंसेवकों ने गणवेशधारी अनुशासन, संगठन शक्ति और राष्ट्र भावना का अनुपम प्रदर्शन करते हुए दिखे। पथ संचलन एक समय पर एक साथ 14 स्थानों से निकलकर कुशलबाग मैदान पहुंचा। इस दौरान पूरे शहर में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अशोक कुमार व क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम का उद्बोधन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में अधिक काम करने का समय है, न कि जय जयकार का। उन्होंने स्वयंसेवकों से आत्मविश्लेषण करने और समाज को तोड़ने वाले षड्यंत्रकारियों को रोकने का आह्वान किया। पथ संचलन में 290 घोषवादक और कुल 1790 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कई जगह तो स्वयंसेवकों की 4 पीढ़ियों ने संचलन में भाग लिया और अनुशासन और संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया। क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने समाज परिवर्तन के 5 परिवर्तनों की पालना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज संघ के प्रति अपेक्षा भी है और संघ की स्वीकार्यता भी है। आज विश्व के अनेक समूह हिंदू समाज के साथ समन्वय कर चलना चाहते हैं। विश्व समाज हमारी और अपेक्षा से देख रहा है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, एक संस्कृति का नाम है और हमें अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना है। आयोजन के दौरान संघ से जुड़े कई अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां पूर्ण हो गई है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर घट स्थापना के साथ सोमवार से 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान माता के मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होंगे और सरस्वती मंच द्वारा नवरात्र महोत्सव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। नवरात्रि के दौरान जगह जगह डांडिया रास की गूंज सुनाई देगी। कुशलगढ़ के आसपास अनेक स्थानों पर विधिवत रूप से माता रानी की स्थापना की जाएगी और सुबह शाम दोनों समय माता की आराधना होगी। इसके साथ ही गरबा रास के कार्यक्रम होंगे और पूरे 9 दिन तक गरबा नृत्य की धूम मचेगी। नवरात्रि पर्व के चलते कुशलगढ़ में पहली बार सामूहिक भव्य कन्या पूजन मनाने को लेकर अंबे माता मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सनातनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और 28 सितंबर को छठ के दिन कन्या पूजन करने का निर्णय लिया। अंबे माता चौराहा मंदिर पर कन्या पूजन का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा और कन्याओं के पूजन के साथ उनको भोजन प्रसादी भी दी जाएगी। बैठक में संघ प्रचारक पवन, अंबे माता मंदिर के सेवक प्रदीप जोशी, आयोजन समिति के नितेश बैरागी,
कैलाश राव बारोट, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैड़ा सहित बड़ी संख्या में सनातनी लोग उपस्थित। बांसवाड़ा के तलवारा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को प्रातः 10 बजे से धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ हो गए और विधि विधान पूर्वक घट स्थापना की गई। नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर में भव्य सजावट की गई है। इसके साथ ही दर्शनार्थियों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। 9 दिनों तक प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे और गरबा आयोजन भी किया जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष धूलजी पालोदा एवं महामंत्री नटवरलाल पंचाल ने बताया कि नवरात्रि महोत्सव को लेकर समाज द्वारा संपूर्ण तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रातः 10 बजे से पूजन प्रारंभ हुआ और घट स्थापना दिन में 12:30 बजे की गई। पंडित निकुंज मोहन पंड्या के आचार्यत्व में ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न अनुष्ठान किए जाएंगे। अष्टमी के दिन मंगलवार 30 सितंबर को हवन किया जाएगा और नवमी के दिन घट उत्पाद प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। इसके अलावा 12 क्विंटल का प्रसाद बनाया जा रहा है। दर्शन प्रातः 5 बजे से शुरू होगा और मंगला आरती प्रातः 7 बजे होगी। गरबा कार्यक्रम शाम 8 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था के लिए जल व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा, सफाई, प्रसाद वितरण आदि के लिए कार्य का विभाजन किया गया है। हर कार्य के लिए एक प्रभारी और उनकी टीम गठित की गई है। मीडिया प्रभारी संजय पंचाल ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और नवरात्रि महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि की कल आज से हमारी तैयारियां पूर्ण कर लगी है। सुबह कल 22 तारीख को प्रातः 5 बजे मंदिर दर्शन होंगे और 7 बजे प्रतिदिन 7 बजे आरती होगी और अष्टमी के दिन मंदिर दर्शन 4 बजे होंगे और मंगला आरती सुबह 5 बजे होगी। रात की रोज़ प्रतिदिन रात को 8 से 12 बजे तक गरबा कार्यक्रम होगा और फिर कार्यक्रम के बाद समापन होगा। इसके बाद हमारी यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, जलपान की व्यवस्था से, हर दृष्टि से हमारी माँ के भक्तों की सुविधा के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ की गई है और किसी प्रकार की किसी तकलीफ पड़े इससे हमारी हर प्रकार की कमेटी अलग अलग बनाई गई है और निगरानी रख रही है। देश के सभी दर्शनार्थियों को माता रानी की ओर से ये जो भी आप देख रहे हैं, आप फोटो में भी देख रहे हैं, हम देश के सभी दर्शनार्थियों को निवेदन करते हैं कि हमने माता जी के इस 9 दिन के अवसर पर यहाँ पे रंग रोगन करके बिल्कुल आपके ठहरने की व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, उस लिए हमारे चौखरे जो भी यहाँ कार्यकर्ता कार्य करते हैं वो आपको आसानी से दर्शन के लाभ मिले, उस आधार पर हमने सब टीमें बना रखी हैं और यहाँ नित्य सुबह 5 बजे से दर्शन आरंभ होंगे और रात्रि 12 बजे तक दर्शन आपको मिल सकते हैं। हम देशवासियों से यही आशा करते हैं और राज्य के सभी जिलों से भी हमारे यहाँ दर्शन के लिए लोग पधारते हैं और देश के हर राज्य से भी यहाँ पधारते हैं। हम सब उनकी सुविधाओं पे समाज और हमारा मंदिर ट्रस्ट उसके लिए आगे हरदम रहता है। घट स्थापना कितने बजे? घट स्थापना कल अभिजीत मुहूर्त में होगी, 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे ठीक अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना की जाएगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम तनाव से मुक्ति और एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखा रहा है। इस कोर्स में मुख्य रूप से सुदर्शन क्रिया नामक एक शक्तिशाली स्वास्थ्य तकनीक पर आधारित है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। यह प्रोग्राम न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भी सुधार करता है। यह अनुभव बांसवाड़ा के साई कृपा वाटिका में आयोजित 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम के समापन पर साधकों ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस कोर्स में सिखाई गई स्वास्थ्य तकनीक और ध्यान से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। कोर्स के प्रतिभागी बताते हैं कि यह उन्हें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहने में मदद करता है। यह एक संपूर्ण अनुभव है
जो हमें एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने की समझ प्रदान करता है। आइए सुनते हैं उनके अनुभव। इस कोर्स में आने के बाद मेरे अनुभव बहुत अच्छे हैं। जब मैं शुरू में आई थी तो पता नहीं कुछ वैसे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और हम अच्छे पढ़े हैं, हर चीज़ के अभ्यस्त हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं। कोर्स में आने के बाद हमको ये पता चला कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन की पावर क्या है और मेडिटेशन का जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। हमने अध्यात्म को देखा है, सब कुछ है, अपने माता पिता से हर चीज़ हमने देखी है, लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभी उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन इस कोर्स में हम आने के बाद हमको ये पता चला कि उसकी क्या वैल्यू है हमारे जीवन में। और जब हमने 5 दिन की क्रिया को पूर्ण किया तो आज हम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बहुत हल्के हैं। मतलब हमारे दिमागों में जो विचार चल रहे थे वो सब विचार कम मतलब करीब करीब निकल ही चुके हैं। अटेंड करने के बाद ऐसा लग रहा है कि दुनिया सब भागी जा रही है, लेकिन मन में बहुत सी शांति है और जितने भी लोगों से किसी से कोई लेना देना नहीं है, स्व में खुश रहना, ये हैप्पीनेस कोर्स अटेंड करने के बाद समझ में आया। मेडिटेशन कैसा है, अपने भावनाओं पे कंट्रोल कैसे करना है, तब ज़्यादा किसी के लिए कोई बैर नहीं है और सबके लिए बहुत समान होकर के एकदम से और सबसे बैर भाव छोड़ करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी लेकिन मैं मैम से मिली फर्स्ट टाइम। मैं जानती ही नहीं थी कि ये होता क्या है, लेकिन फिर मैम ने मुझसे 2-4 बार बोला। मैंने भी ऐसे ही डिले कर दिया कि नहीं अभी नहीं करेंगे मैम, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है। मतलब कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ हो रही थी कि मैं आ ही नहीं पा रही थी। लेकिन पता नहीं गुरुदेव की कृपा है या ऊपर ईश्वर की कृपा है कि मेरे लिए अपने आप रास्ता बन गया और मैं यहाँ आने के लिए रेडी हो गई और मेरी फैमिली मेम्बर्स रेडी हो गए। वो खुद मुझे यहाँ छोड़ने आते हैं, लेने आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मतलब मैंने उनको भी बोला करने के लिए तो वो भी अब रेडी है आने के लिए। और इसका सबसे मेन रीज़न क्या है, अपने आप में खुशी तो है ही, लेकिन हम जिस चीज़ की खोज में जीवन ये अपना बिता रहे हैं, हम अपनी खोज तक पहुँच जाते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अनुभव है ये हैप्पीनेस प्रोग्राम में आने के बाद पहले ऐसा लग रहा था कि क्या होगा यूँ, और हमने पूछा भी सही है क्यों, क्या ये करने से क्या है। पर जब हमको यहाँ पे बताया गया कि नहीं, ये सुदर्शन क्रिया करने से आप किस लेवल पे पहुँच रहे हो, ये हमको पता चली। और हमने जो क्रिया करी उससे हमको इतना सुखद अनुभव हुआ कि जो पहले सोचते थे लोगों के बारे में, अभी लगता है ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, छोड़ो ने उनको। तो एकदम रिलैक्स महसूस हो रहा है, किसी के प्रति कोई सोच ही नहीं बन रही है, ठीक है होगा। और घर से भी पहले हो रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था, पर अपने आप 5 दिन सपोर्ट मिल गया कि हाँ हाँ जाओ, कोई इशू नहीं। मतलब अपने आप रास्ते बन गए आने के। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सही में गुरुदेव सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ यार तुम आओ यहाँ पे और तुम ये करो। और हमको ऐसा लग रहा है हम थोड़ा लेट हो गए हैं, पर अब इसमें हम करेंगे तो हमको वो भी ब्लेस करेंगे कि नहीं, अब हम भी आ पाएंगे यहाँ पे। थैंक यू। वैसे तो मेरे को इसका नाम तक भी पता नहीं था, पर मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती भेजा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं चूक गई, बहुत दिनों से वो मेरे को पुश कर रहा था, पर मैंने उसको इग्नोर कर रही थी, लेट हो गई। पर कोई बात नहीं, कवर कर लूँगी पूरा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। टाइम कहाँ निकल जाता है, घर को बिल्कुल भूल जाते हैं। और मतलब ये करना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है। उसके बाद ये 5 दिन कहीं निकल गए। अब मैं विनीता जोशी, आर्ट ऑफ लिविंग कोच और बांसवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और मेरे द्वारा अभी हैप्पीनेस प्रोग्राम 17 से 21 तारीख का एक कोर्स का समापन हुआ और सहभागियों ने बहुत अच्छे से इस कोर्स को एंजॉय किया और किया। सुदर्शन क्रिया पूरे जीवन में सभी लोगों को करनी ही चाहिए। एक भी हम गुरुदेव के इसी लक्ष्य के साथ में चल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति अगर अपने जीवन से जब मुक्ति पाए तो सुदर्शन क्रिया करते हुए ही उसके जीवन की लास्ट सांस निकले। हैप्पीनेस कोर्स क्यों करना चाहिए किसी? हैप्पीनेस कोर्स से आपके जीवन में जिन इमोशंस जो आप पे हावी होते हैं, और आजकल के जीवन में जो भी स्ट्रेस है, सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड नोट्स कर रहे हैं, है ना। तो वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हर व्यक्ति के पास में एक स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुदर्शन क्रिया आप एक बार आइए, अनुभव करिए। देखो ये तो मेलेडी चॉकलेट है, खुद खाओ और खुद जान जाओ।
जय गुरुदेव। हैप्पीनेस प्रोग्राम में आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी मैं, लेकिन ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे भी यही अनुरोध है कि आप आइए और ये कोर्स ज्वाइन करिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार देर रात भीलवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने माला और दुपट्टे पहनाकर गहलोत का स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने गहलोत की अगवानी की। गहलोत के स्वागत में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। इस दौरान सर्किट हाउस में भारी भीड़ जमा हो गई थी। अशोक गहलोत सोमवार सुबह पत्रकार वार्ता में भी भाग लिया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, साथ ही अपने दौरे के उद्देश्य के बारे में बताया। उनके दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और माना जा रहा है कि वे भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा का संचार करने आए। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था जिला बांसवाड़ा की ब्लॉक कार्यकारिणी अर्थुना का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष मोहन सिंह चंद्रावत और जिला कार्यकारिणी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। ब्लॉक संरक्षक के रूप में करण सिंह चौहान हड़मतिया और देवी सिंह चुंडावत सेनाला को नियुक्त किया गया है। ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मानशंकर रोत बारोड़ी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ब्लॉक उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्री के पदों पर भी नियुक्तियां की गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने संगठन के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ब्लॉक कार्यकारिणी में जितेंद्र कुमार माली आंजना, कल्याण सिंह चौहान दवेला, रामलाल सेनाला, कन्हैयालाल MBC और विजयपाल केसरपुरा को मनोनीत सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सभी सदस्य संगठन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के हितों की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 25 सितंबर को होने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के शिलान्यास समारोह के लिए नापला में उत्साह का माहौल है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लोगों को आमंत्रित करने के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने एक अनूठी पहल की है। जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी के नेतृत्व में आदिवासी महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को स्थानीय भाषा में गीत गाकर निमंत्रण दे रही है। इस अभियान को गति देने के लिए भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा ने एक बैठक की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर महिलाओं को निमंत्रण देने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। महामंत्री मीना ताबियार ने बताया कि इस दौरान महिला मोर्चा की जिला मंत्री ममता कटारा, नापला की पूर्व सरपंच धूली मैडा, भापोर की पूर्व सरपंच मोनिता दायमा, सालिया की सरपंच रीना चरपोटा, शांता खड़िया, कुसुम जोशी और रांची नायर सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जोधपुर में श्री आदे माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और श्री आदे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने श्री आदे मां धाम झालामड़ में सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 92% आर्टिजन और दस्तकारों को विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन का निःशुल्क वितरण किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 वर्ष में 4 लाख सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 76,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिट्टी के उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे हमारे कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। श्री आदे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रथम बजट में 5 करोड़ रुपए की लागत से माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 1000 विद्युत चलित चाक वितरण की घोषणा की गई थी। इस वर्ष 2000 आर्टिजन को विद्युत चलित चाक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में श्री आदे धाम अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापत, श्री धाम के मुख्य संरक्षक धर्माराम सीनावाड़िया, जेठालाल जग्रवाल, लूनाराम सीनावड़िया न्याती समाज अध्यक्ष, सरपंच झालामड़ लक्ष्मी नारायण प्रजापत और
अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राजसमंद जिले की आंगनबाड़ियों में कर्मचारियों की मनमानी और विभागीय लापरवाही लगातार उजागर हो रही। ब्लॉक कुंभलगढ़ की जनावत पंचायत के गांव सोनियाना स्थित आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की देखरेख में बच्चों को सही ढंग से सुविधाएं नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिकाएं अक्सर गायब रहती है और उनकी जगह निजी कर्मचारियों को बैठा रखा जाता है। कई बार केंद्रों पर ताले लटके रहते हैं तो कभी मनमर्जी से छुट्टी मार ली जाती है। इससे बच्चों के पोषण और शिक्षा दोनों पर विपरीत असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिका तनख्वाह तो पूरी उठा रहे हैं, लेकिन बच्चों को समुचित देखभाल और पोषण आहार नहीं मिल रहा है। यह स्थिति केवल सोनियाना तक सीमित नहीं है। उमरवास और जॉर्ज बल्कि कुंभलगढ़ ब्लॉक की कई आंगनबाड़ियों में यही हाल है। विभागीय अधिकारी इस पूरे मामले पर आंख मूंदे हुए हैं। शिकायतों के बावजूद कोई जांच नहीं की जा रही है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र अब राम भरोसे चल रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। देखिए, विभागीय निर्देशानुसार मैं स्वयं भी और हमारे जो CDPO साहिबान हैं जो मेरे अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं, हम सभी फील्ड में लगातार कार्य करते रहते हैं। अभी हाल ही में जब भोपा जी की भागल भी मैंने स्वयं विजिट किया, जो कि उसी के बिल्कुल बगल का ही क्षेत्र है, तो इस प्रकार का अपने स्थान पर किसी अन्य को रखने का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में अब तक नहीं आया है। यदि ऐसा कोई प्रकरण है तो उसकी तथ्यात्मक जांच करवा करके और जो है आपको भविष्य में सूचित किया जाए। सर, प्रकरण आपके सामने नहीं आते तो कहीं न कहीं विभाग की कमजोरी यहाँ पर आप तो साफ तौर पर सामने दिखती है, क्योंकि जब कोई वहाँ पर जाता है पत्रकार बंधु और इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो कहीं न कहीं विभाग की नाकामी यहाँ पर साफ तौर पर दर्शाती है। और अगर ऐसा होता तो क्या कार्रवाई होगी? अगर ऐसा कहीं भी हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर विभागीय नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी अनुशासनात्मक पाबंदियां लगाई जा सकेंगी या जो भी विभाग उचित समझेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मैं ये ज़रूर बताना चाहूँ कि एकाध केंद्र पे ऐसा कोई तथ्य अब तक भी मेरे सामने अब तक नहीं आया है। एक दो बार किसी अन्य केंद्रों के झूठे प्रकरण जरूर मेरे सामने आए थे, मैंने तथ्यात्मक जांच भी करवाई है, प्रकरण झूठे पाए गए थे। ये भी एक प्रकरण है जिसकी मैं तथ्यात्मक जांच करा करके और उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि इस बारे में क्या किया जाना उचित है। ठीक है। आपकी आंगनबाड़ी कहाँ पर है? सोनियाना। कहाँ गई हुई है अभी? अभी वो बाहर गए हैं। आप कौन है? नहीं, आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ पे वो बाहर भेजते हैं। आपको रख रखा है? अच्छा, असिस्टेंट रख रखा है। तो इसमें बारिश का पानी टपक रहा है और इसमें आप बच्चों को बिठा के क्यों बैठे आए हो? ये छत चज्जर हो रही है और उसमें इन्होंने बच्चों को बिठा रखा है। सभी आंगनबाड़ी की लापरवाही की वजह से हो रहा है। ये पानी आ रहा है छत से और आंगनबाड़ी भी प्रेजेंट नहीं है, वो भी कहीं बाहर घूम रही हैं और इनको ना रख रखा है। ये यहाँ बच्चों को घेर के बैठी हुई है। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत अगरपुरा के जोहानिया सिंघाड़ा पाड़ा स्थित 7 मुखी भैरव जी मंदिर पर आज जवारे की स्थापना की गई। इस अवसर पर भक्तिमय माहौल में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। इस मंदिर का नाम गोवारिया भैरव पड़ा क्योंकि काफी समय पहले गाय चराने वाले ग्वालों द्वारा इसकी पूजा की गई थी। वर्तमान में हजारों की संख्या में भक्त, बच्चे और महिलाएं इसमें भाग लेते हैं। मंदिर में प्रत्येक शनिवार को संकल्प छोड़े जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। आयोजन के दौरान भैरव जी के गादीपति वीरपाल सिंघाड़ा, मंदिर के मुख्य सेवक राजेश पाड़गे, हीरालाल सिंघाड़ा, हरदार पाड़गी, चेतनलाल सिंघाड़ा, सूरजमल आदि मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें।
दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।